Hi friends, good evening to all of you. Now this is the second part of the fundamental rights that already I have expressed about the fundamental rights, why it is necessary, from where we get the notions about the fundamental rights, and also I most important that I have expressed from which article to which articles fundamental rights are available in our constitutions. So these are the most important. सो ये सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे, मैंने ऑलरेडी पहले वाला पार्ट में आप लोगों को बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स क्या है, कैसे शुरुआत हुई, उसकी ओपिनियन कहाँ से मिली, हमने उसको कहाँ से ऑब्जर्व किया, कैसे किया, बिल ऑफ राइट जो अमेरिका का था वहाँ से हमने ऑब्जर्व किया था उस इसको, और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार के रूप में इसको यहाँ पे हमने स्थापित किया। पहले फंडामेंटल राइट्स कितने थे, अब फंडामेंटल राइट्स कितने, ये सारे मैंने उसमें डिस्क्राइब किया होगा, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक वो फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे है ये भी मैंने डिस्क्राइब किया था। अब हम लोग फिर आर्टिकल्स के बारे में नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं, मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या है, उसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग देख सकते हैं कि फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं। यहाँ सबसे पहले द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग, यानी जो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें गारंटी दी जाती है, हमें दी जाती है, वो कैटेगराइज किया गया, उसको ऐसे कैटेगराइज किया गया, उसको बांटा गया। उसकी विशेषता क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे इसकी विशेषता क्या। तो विशेषता, बहुत सारी विशेषता है इसकी है, मैं एक एक करके इसको डिस्क्राइब करूंगा और एक्सप्रेस करके एक्सपाउंड करके आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप लोग बने रहे इसके साथ और इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने आप को यहाँ प्रेजेंस रखें क्लास, क्योंकि सपोज कि ये फिजिकल क्लास चल रहा है, फिजिकल क्लासेस के जैसा मान के चलो। यहाँ पे सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स while others are available to all persons whether citizens, foreigners or legal person like corporations or companies। यानी कि इसमें से जो फंडामेंटल राइट्स है, इसमें से बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो केवल सिटीजन्स को, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही दी जाती है। इसके अलावा और जो फंडामेंटल राइट्स है वो सारे के सारे मतलब एक खास नहीं, जो भी व्यक्ति है, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो इंडिया का मतलब भारत का नागरिक हो या ना हो, चाहे वो विदेशी हो या मतलब कहीं का या फॉरेनर्स हो, उसको लीगल पर्सन लाइक लीगल उसको दी गई है, लीगल के रूप में कानूनी अधिकार उसको दिया गया है, जैसे कि लाइक कॉर्पोरेशंस और कंपनीज को। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आप देखेंगे कि दे आर नॉट अब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये जो फंडामेंटल राइट्स सारे हैं ये अब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है। ये क्या है, अब्सोल्यूट नहीं बट क्वालिफाइड है। लेकिन फिर भी यहाँ पे फिर द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम, यानी स्टेट जो है, नेशन जो है, उस पर रीजनेबल किसी कारण बस प्रतिबंध लगा सकता है, प्रतिबंधित उसे कर सकता है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम, यानी इस पे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं इस पे किसी कारण से उस पर प्रतिबंधित कर सकता है स्टेट या नेशन। फिर यहाँ पे हावेवर, फिर भी हावेवर वेदर द सच रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल और नॉट, यानी इस जो स्टेट या नेशन ने उस पर प्रतिबंधित हमारा फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंधित किया है वो रीजनेबल है या नहीं है, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ये कोर्ट के द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा कि जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस स्टेट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स पर लगाए गए, प्रतिबंधित किए गए, वो सही है या नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट इसकी डिसीजन कौन करेगा, तो कोर्ट इसकी डिसीजन लेगी। फिर 10 इस प्रकार 10 दे स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड दोज ऑफ द सोसाइटी।
और इस तरह से कोर्ट जो है वो बैलेंस बना के चलता है, संतुलन बना के चलता है। राइट्स में जो हमारे अधिकार है और इंडिविजुअल्स जैसे कि दो सोसाइटी के जो भी समाज में लोग रहते हैं उनके साथ एज अ होल, यानी सारे लोगों को एक साथ लेके चलता है। फिर यहाँ पे है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मैंने बताया एज अ होल बिटवीन इंडिविजुअल्स लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल, यानी इंडिविजुअल्स जो होता है खास नहीं, व्यक्ति के जो लिबर्टी होती है, जो व्यक्ति के लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, और समाज के जो कंट्रोल है, समाज को कंट्रोल करके ये सारे बैलेंस बना के फंडामेंटल राइट्स में कोर्ट्स के द्वारा चले, यानी कोर्ट्स में प्रतिबंधित जो स्टेट के द्वारा प्रतिबंधित फंडामेंटल राइट्स की गई वो सही है गलत है इसका डिसीजन कोर्ट करेगी, और इसके द्वारा बैलेंस यानी इंडिविजुअल्स जो व्यक्ति है उनकी स्वतंत्रता और समाज के नियंत्रण को बना के चलेगी। फिर यहाँ पे है most of them are available against the arbitrary actions of the state। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज अवेलेबल है, मौजूद है, जो डिसीजन स्टेट के द्वारा मनमानी ढंग से ली जाती है, उसके विरोध में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई सपोज की कोई मतलब सरकार या कोई स्टेट आपकी फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंधित कर रही है तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपना फंडामेंटल राइट्स के लिए। आपको जो सब डिविजनल कोर्ट होता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होता है, यहाँ जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है अगेंस्ट द स्टेट with a few exceptions, यानी कुछ अपवाद के साथ, like those against the state's actions, जो स्टेट एक्शन के विरुद्ध में होता है, यानी जो स्टेट एक्शंस लेती है उसके विरोध में होता है एक्शंस, एंड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी प्राइवेट जो होते हैं, प्राइवेट कंपनियां जो होती है अपने मनमाने ढंग से कोई काम करती है और लोगों का मतलब शोषण करती है, जिससे राइट टू वर्क उसकी सैलरी टाइम से नहीं देना, बहुत कम सैलरी देना, जो सैलरी है वो भी समय पे नहीं देना, 2 महीना 4 महीना रख के देना, तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, प्राइवेट कंपनियां जो होती है ये सारे काम करती है। तो इस तरह के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो इसके विरोध आप जा सकते हैं। फिर यहाँ पे है when the rights that are available against the states only, यानी अगर कोई राइट्स स्टेट के विरुद्ध में अवेलेबल है मौजूद है only are violated by the private individuals, यानी ये केवल प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही इसका वायलेट करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको बरकरार नहीं रखते, इसको वायलेट करते रहते हैं। There are no constitutional remedies but only ordinary legal remedies, यानी constitutional remedies इसमें नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के लिए constitutional remedies नहीं है, यानी बट इसमें ऑर्डिनरी जो लीगल रेमेडीज है वो है, और लीगल रेमेडीज क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आप जाके इसके विरोध अपना मतलब अपना अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं और वहां डिमांड कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड दैट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, इट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वेदर the fundamental rights is being violated or not of that individual person, और उस मतलब इस व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट्स है, उसके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार है वो वहां पे खत्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है। चलिए आगे फिर देखते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं आगे कि आगे क्या है। जैसे फीचर्स हम लोग देख रहे हैं कि फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की मौलिक अधिकार के फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है। तो 3 विशेषताएं हम लोग देख चुके हैं, ये चौथी विशेषता यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, यानी वो चरित्र में जो होते हैं नकारात्मक, कुछ इसमें से जो हमारे राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, जो
मौलिक अधिकार, ये नकारात्मक चरित्र में नकारात्मक होता है। दैट इज वो क्या है, प्लेस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी, प्लेस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट व्हाइल अदर्स आर पॉजिटिव इन नेचर। यानी जो ये नेचर में निगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, ये होगा प्लेस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के ऊपर है कि किस स्टेट में वो लिमिटेशन कर रहा है, उस चीज को लिमिट कर रहा है। और प्लेस के ऊपर भी, स्थान के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस स्थान पे आके कैसे वहां पे अगर वहां पे कोई दंगा हो जाए, कोई क्राइम्स हो जाए, तो आपकी ये जो राइट्स है कुछ देर के लिए इन्फोर्स कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। ये राइट्स एक्सेप्ट आपको आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे राइट को स्थापित कर दिया जाएगा, कुछ देर के लिए इन्फोर्स कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे है while others are positive in nature, और इसमें जो कुछ है और इसमें कुछ जो आर्टिकल्स है वो पॉजिटिव है नेचर में, जैसे कि आर्टिकल 20 और 21 जो पॉजिटिव है, conferring certain privileges on the person, conferring certain privileges on the person, यानी एक पर्सन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए एक खास एक विशेष सुविधा प्रदान करता है, उन्हें प्रदान करता है फंडामेंटल राइट्स जो है। फिर यहाँ पे फिफ्थ है दे आर जस्टिसिएबल, दे आर जस्टिसिएबल या न्याय मतलब न्याय दिलाने योग्य है। अलाउइंग पर्सन टू मूव द कोर्ट्स फॉर देयर इन्फोर्समेंट, यानी आपका कोई भी अगर फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स हो रहा है, उसको मतलब खत्म किया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट में अपने इन्फोर्समेंट के लिए जा सकते हैं। इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड, अगर आपका कोई भी एक फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स किया जाता है, वायलेट किया जाता है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट्स जा सकते हैं। वही कौन सा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आगे हम लोग देखते हैं इसमें दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इनको संरक्षित कौन करता है, फंडामेंटल राइट्स को संरक्षित कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, और गारंटी कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट ही इसको संरक्षित करता है। हेंस द एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। इसलिए जिस व्यक्ति का नहीं, जिसका भी अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट किया जा रहा है और फंडामेंटल राइट्स के अधिकार उसको नहीं दिए जा रहे, तो वो डायरेक्टली बिना किसी हाई कोर्ट्स में जाए, बिना किसी हाई कोर्ट में अपील किए, वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। नॉट नेसेसरी बाय वे ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट्स, यानी यहाँ हाई कोर्ट के जजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट की जा रही है, तो यानी मौलिक अधिकार वायलेट किए जा रहे थे। आप हाई कोर्ट जाके मतलब वहां पे अपील करने की जरूरत नहीं, उसके जजमेंट के वेट करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन लेगी। फिर यहाँ पे दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, ये जो है ये सैक्रोसेंट और परमानेंट नहीं है। सैक्रोसेंट मतलब अस्थाई नहीं, हमेशा के लिए नहीं है, इसमें वेरिएबल्स भी हो सकता है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। कौन करेगा इसमें बदलाव, द पार्लियामेंट कैन कर्टल और रिपील द बिल। पार्लियामेंट इसको कट कर सकता है, इसको घटा सकता है और उसको रिपील कर सकता है, खत्म कर सकता है, यानी रद्द कर सकता है। इसको खत्म नहीं कर सकता है, रद्द कर सकता है, बट लेकिन ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट। और ये किसके द्वारा पार्लियामेंट कर सकता है, पार्लियामेंट में किया जा सकता है ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा बिल लाके संसद में पार्लियामेंट में पास करा के तब इसको रद्द किया जाएगा। जो फंडामेंटल राइट्स है उसको रद्द किया, रिपील किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। अदरवाइज जो ऑर्डिनरी बिल आते हैं, ऑर्डिनरी बिल या ऑर्डिनरी एक्ट के द्वारा इसको रिपील नहीं किया जा सकता या कर्टल नहीं किया जा सकता। एंड नॉट बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट, यहाँ आ गया ना, एंड नॉट बाय
एन ऑर्डिनरी एक्ट, किसी एक मतलब ऑर्डिनरी सिंपल जो एक्ट आता है उसके द्वारा लाके इसको रद्द नहीं किया जा सकता है। मोर ओवर इसके अलावा दिस कैन बी डन, मोर ओवर इसके अलावा दिस कैन बी डन, यह किया जा सकता है कि विदाउट अफेक्टिंग, बिना अफेक्टिंग, बिना किसी प्रभाव डाले, किस पे, बेसिक स्ट्रक्चर, जो फंडामेंटल राइट्स थे उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स पे बिना कोई मतलब प्रभाव डाले ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया बिना किसी प्रभाव को उसको कुछ देर के लिए रिपील किया जा सकता है। किसके द्वारा, किसके द्वारा किया जा सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा। और कौन सा एक्ट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा एक्ट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, या ऑर्डिनरी एक्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी। ये अब फंडामेंटल राइट्स जो है इसको सस्पेंड किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, अगर कोई ऑपरेशन चल रहा है या नेशनल इमरजेंसी हो गई, या नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जैसे, नेशनल इमरजेंसी जैसे में बाहरी आक्रमण कोई हो गया, वैसे नेशनल इमरजेंसी। फिर आगे मैं बता रहा हूं, एक्सेप्ट द राइट्स गारंटेड बाय द आर्टिकल 20 एंड 21। जो आर्टिकल 20 और 21 के द्वारा जो राइट्स दिए जाते हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी राइट्स हमें दिए जा रहे हैं उन फंडामेंटल राइट्स को कुछ देर के लिए सस्पेंड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको कुछ देर के लिए रद्द किया, सस्पेंड किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। अब इसमें कौन सा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 29 को रद्द नहीं किया जा सकता है इसको कुछ देर के लिए, क्योंकि आर्टिकल 20 प्रोटेक्शंस, आर्टिकल जो 20 है वो हमें ये बताता है कि प्रोटेक्शंस ऑन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर द ऑफेंसेस, यानी कोई भी क्राइम हो रही है उसके मतलब उसके विरोध में आप अपने आप को बचाव के लिए रख सकते हैं, वहां आप अपने तर्क वितर्क कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 यह है कि प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको आप रद्द नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर फर्दर द 6 राइट्स गारंटेड बाय द एक्ट, और इसके अलावा जो 6 राइट गारंटीड जो दी जा रही है उसको रद्द स्थगित किया जा सकता है, रद्द नहीं स्थगित किया जा सकता है कुछ देर के द्वारा। फिर 19 कैन बी सस्पेंडेड, आर्टिकल 19 जो आर्टिकल 90 जो है, आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार्स। यानी आर्टिकल जो 19 जो है, आर्टिकल 19 द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की प्रजातंत्र के जो चौथा स्तंभ माना जाता है, मीडिया, जो आर्टिकल 19 के द्वारा उसको स्थापित किया गया उसको स्थगित किया जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है कुछ देर के लिए, सस्पेंड किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। किस बेस पे, वेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, जब इमरजेंसी आपातकाल घोषित हो जाए राष्ट्र में, उस राष्ट्र में, उस देश में, यानी हमारे देश में अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाती है, किस बेस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ वार्स, यानी आक्रमण, युद्ध के दौरान, और एक्सटर्नल एग्रेशंस, यानी कोई बाहरी आक्रमण कर रहा है तब। जैसे एग्जांपल में एक्सटर्नल इमरजेंसी, यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक्सटर्नल क्या हुआ, या तो वार होगा किसी के साथ, हम लोग युद्ध में मतलब व्यस्त हो जाएंगे, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशंस, या बाहरी कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तब, इसे बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। एंड नॉट ऑन द ग्राउंड आर्म रिबेलियंस, और आर्म रिबेलियंस के ग्राउंड पे इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो आर्म रिबेलियन है वो इंटरनल इमरजेंसी हो गई, इंटरनल इमरजेंसी के दौरान इससे रद्द नहीं किया जा सकता है। ओके, तो डियर से ये फीचर्स थे
जिसको मैं बता रहा था फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के फीचर्स थे। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स थे, 3-4 पॉइंट और है जिसको मैंने छोड़ दिया, वो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। इसके बाद मैं डायरेक्टली आप लोग को ये बताऊंगा कि जो हमारे मतलब 6 राइट्स अभी है, फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या क्या है, कैसे है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं आर्टिकल बताने वाला हूँ इसके बाद से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो फीचर्स से आप लोग को एक्सप्लेन करके बताया, ये फीचर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी तरह घुमा के मोड़ के दिया जा सकता है। यानी बहुत सारे ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं जिसमें आपको हु इज द प्रोटेक्टर हु या हु इज द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दे देता है वहां पे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह का, फिर सेशन कोर्ट, इस तरह से करके वहां पे दे देता है, या पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, ऐसे करके दे देता है। तो वहां बच्चे को काफी, जो बच्चे नहीं जानते उन लोगों को काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप इस लोगों को फंडामेंटल राइट्स पे एकदम कमांड बना लीजिए। अगर इस पे आपका कमांड हो जा रही है तो चलिए, अगर एग्जाम्स में नहीं, ऐसे भी कोई कुछ बोल रहा है आपके विरुद्ध में आके और कुछ बता रहा है, तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं कि व्हाट इज द योर फंडामेंटल राइट्स। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या क्या फंडामेंटल राइट्स दिए गए। कोई पुलिस वाला आके या कोई भी व्यक्ति आके आपको धमका नहीं सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल आपका राइट्स होगा। और फंडामेंटल, ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यू कैन टॉक विद दैट पर्सन। आप उस आदमी से बात वार्तालाप कर सकते हैं और जो है तर्क वितर्क कर सकते हैं, यानी कि उनसे आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए, आई होप गाइज यू आर लाइकिंग दिस सेशंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशंस बहुत लाइक आ रही है। अगर लाइक आ रही है तो प्लीज़, ये मतलब पसंद आ रही है सेशन, तो प्लीज़ आप लोग इसके लिए लाइक शेयर और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, thank you, have a nice dream, have a good dream, good night, sweet dream। चलिए, जय हिंद।